औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस इज़ एक्चुअली द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में बोथ डीएनए भी और आरएनए भी दोनों आ जाते हैं। डीएनए आप जानते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियोटाइड, एंड आरएनए इज एक्चुअली द राइबो न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड। स्टूडेंट, न्यूक्लिक एसिड को अगर हम डिफाइन करें तो दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। फर्स्ट टाइम न्यूक्लिक एसिड को स्टडी किया था एफ मिशर ने, जर्मन साइंटिस्ट थे। पस सेल के अंदर स्टडी किया गया था। नेम दिया गया था न्यूक्लियन का। न्यूक्लियन की नेचर एसिडिक थी। इस एसिडिक नेचर होने की वजह से इसे न्यूक्लिक एसिड कहा गया। दैट इज़ अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। अब हमने बात की कि पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अगर न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, दैट इज मैक्रो मॉलिक्यूल। बट अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड्स का ताल्लुक माइक्रो मॉलिक्यूल से हो जाता है। दीज आर माइक्रो मॉलिक्यूल्स। आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक एमसीक्यू बन जाता है कि जो उनके सब यूनिट्स हैं जो न्यूक्लिक एसिड बना रहे हैं वो माइक्रो हैं, और न्यूक्लिक एसिड क्या है, वो एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियोटाइड्स के न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं। स्टूडेंट, न्यूक्लिक एसिड को एफ मिशर ने 1869 टू 1870 डिफरेंट डेट्स आती हैं। फर्स्ट ईयर में 1869, सेकंड ईयर में 1870, मैंने दोनों लिख दिया। मिशर ने डिस्कवर किया था पस सेल में न्यूक्लियोटाइड्स की केमिकल कंपोजिशंस को जो एक्सप्लेन किया था वो थे PA11। अकॉर्डिंग टू द PA11 जो न्यूक्लियोटाइड हैं, दीज आर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। नंबर 1 पेंटोज शुगर, नंबर 2 नाइट्रोजीनस बेसिस, नंबर 3 फास्फोरिक एसिड जिसे हम फास्फेट भी कह रहे हैं, इसे फास्फेट भी कहा जा सकता है, PO4। देयर आर 3 पार्ट्स यू कैन ऑब्जर्व, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजीनस बेसिस, फास्फोरिक एसिड, जो असेंबल होकर क्या चीज़ बना रही हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बना रहे हैं। अब पहले हम डिटेल में जाएंगे अबाउट द पेंटोज शुगर। स्टूडेंट, इन केस ऑफ द पेंटोज शुगर आप जानते हैं कि पेंटोज शुगर जो है वो आरएनए में भी मौजूद है, वो डीएनए में भी मौजूद है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है।
तो दोनों में आप स्ट्रक्चर को समझ लें, ये आपके MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बात करूं पेंटोज शुगर की RNA के केस में, तो हेयर यू कैन सी दैट इज़ द 5 कार्बन शुगर C1, C2, C3, C4 एंड हेयर द C5, जिसमें यहाँ पर भी OH फंक्शनल ग्रुप मौजूद है और यहाँ पर भी OH फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, यानी बोथ साइड्स के ऊपर फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं इन केस ऑफ पेंटोज शुगर इन RNA। लेकिन अगर हम DNA में पेंटोज शुगर की बात करें तो DNA में पेंटोज शुगर डिफरेंट होती है। यहाँ पे इसे हम कह रहे हैं दैट इज़ द राइबोज। इस शुगर को नेम दे रहे हैं राइबोज का। यहाँ पे पेंटोज शुगर को हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोज। अब इसे डीऑक्सीराइबोज क्यों कहा जाता है, मैं इसकी स्ट्रक्चर आपके सामने पेश करता हूँ। आप देखें, हेयर अगेन 5 कार्बन शुगर, you can see here this is C1, C2, C3, C4 then C5। डिफरेंस क्या आ रहा है, ये भी तो 5 कार्बन शुगर थी, पेंटोज शुगर थी। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं जो कार्बन नंबर 2 है वहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप OH था उसमें से ऑक्सीजन क्या हो गई, रिमूव हो गई। सो ऑन दैट बिहाफ हम लोग बात कर रहे हैं कि दिस इज अ डीऑक्सीराइबोज, दैट इज डीऑक्सीराइबोज शुगर, क्योंकि उसके पास कार्बन नंबर 2 के ऊपर OH ग्रुप मौजूद नहीं है। दिस वाज अबाउट द पेंटोज शुगर, जिसको हमने देखा RNA में भी DNA में भी। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस की। इन केस ऑफ द नाइट्रोजिनस बेसिस 2 लार्ज ग्रुप हैं जो कि P11 ने डिस्क्राइब किए। दिस इज द पैरिमिडीन एंड दैट इज द प्यूरीन। अब जो पायरिमिडीन है, यहाँ पे ज़रा आप गौर कीजिएगा, दीज आर द सिंगल रिंग स्ट्रक्चर एंड प्योरीन्स क्या हैं, दीज आर डबल रिंग स्ट्रक्चर। अगर मैं इनकी पेरेंटल स्ट्रक्चर बनाऊं तो दैट इज लाइक द बेंजीन, यू कैन सी हेयर दिस इज लाइक द बेंजीन। और अगर मैं इसकी पेरेंटल स्ट्रक्चर बनाऊं तो दैट इज यू कैन सी बेंजीन, इसके साथ ये हमने पायरोल का रिंग भी बना दिया। ये इनकी पेरेंटल मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, प्यूरीन्स की भी और पायरिमिडीन्स की भी। स्टूडेंट, प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स ऑन द बिहाफ ऑफ RNA एंड DNA अगर हम ऑब्जर्व करें तो आप देखें जो RNA है उसके पास जो पायरिमिडीन्स हैं उसमें साइटोसिन मौजूद है, जिसे मैं अब एब्रिवेट कर रहा हूँ C से। उसके पास थायमिडीन मौजूद नहीं है, उसके रिप्लेसमेंट में क्या मौजूद होता है, यूरासिल मौजूद होता है, जिसे मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ U से। मैंने रिप्लेस कर दिया यहाँ से थायमिडीन को। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पायरिमिडीन की बात करूँ इन केस ऑफ द DNA, तो DNA के पास जो पायरिमिडीन है वो साइटोसिन एज सच, इसके अलावा क्या मौजूद है, थायमिन। आप नोट कर सकते हैं कि DNA के पास यूरासिल नहीं है और RNA के पास थायमिडीन नहीं है। फर्दर हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट, इन्हीं में मैं ये पॉइंट यहाँ क्लियर कर चुका हूँ, आपको मैं लिख देता हूँ। इसके पास राइबोज शुगर है और DNA के पास डीऑक्सीराइबोज शुगर है। ये पॉइंट भी मैंने दोबारा यहाँ पर राइट कर दिया।
फिर आप देखें आरएनए सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर को कहते हैं, सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है। पॉलीमर्स जो हैं, पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड सिंगल स्ट्रैंड में है। डीएनए क्या है? दैट इज एक्चुअली द डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर, डबल स्ट्रैंड है जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर 2 स्ट्रैंड बना रहे होते हैं। अब नाइट्रोजिनस बेस के और पेंटोज शुगर के लेवल पे हमने आरएनए को भी और डीएनए को भी अलग-अलग स्टडी किया। फास्फेट ग्रुप दोनों में मौजूद है, फास्फेट इसके पास भी मौजूद है, फास्फेट इसके पास भी मौजूद है। अब यहाँ पर हम एक टिपिकल न्यूक्लियोटाइड को देखें तो हम लोग कह रहे हैं कि एक टिपिकल जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो इन्हीं 3 कंटेंट पर मौजूद है, पेंटोज शुगर पर, नाइट्रोजिनस बेस पर, और फर्दर हम लोग बात कर रहे हैं कि दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट एट फॉस्फेट ग्रुप। दैट इज अ टिपिकल न्यूक्लियोटाइड। स्टूडेंट, इस न्यूक्लियोटाइड की डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।